आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से मना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने से मना करते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह के प्रचारकों को, प्रभु यीशु मसीह के दास और दासियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, सताया जाता है। तो भाई हम क्यों प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का? इसलिए कि हमें आप लोगों से प्रेम है, इसलिए कि हम आपके परिवार से प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार नाश हो। और महान परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपका परिवार नाश हो या आपका जीवन बर्बाद हो। महान परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए अनंत आग में, आग के पीड़ा में जाओ। इसलिए तो महान परमेश्वर चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरे जगत में हो, सारे संसार में हो, ताकि सब लोगों का जीवन उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। इसलिए जितने लोग आज महान परमेश्वर से प्यार करते हैं, वे मसीह भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, ताकि हर एक लोग सत्य को जाने, हर एक लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 2:4 में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। देखिए, महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार हो और हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई भी सत्य नहीं है। तो किसकी इच्छा है? महान परमेश्वर की इच्छा है कि आज दुनिया के तमाम लोग उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। इसलिए तो जितने मसीह भाई बहन परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं, वे लोगों को बताते हैं कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही स्वर्ग का द्वार है, यीशु ही मार्ग है। तो हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं कि हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में जाए। हम अपने पड़ोसियों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, ताकि हर एक लोग स्वर्ग में जाए और परमेश्वर के साथ रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। देखिए, इस संसार में कई लोग कहते हैं कि सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। तो ईश्वर है कौन? तो प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं सत्य हूँ। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के बगैर परमेश्वर के पास कदापि नहीं पहुँच सकते। चाहे हम कितनों दान दक्षिणा कर लें, कितनों भलाई के काम कर लें, हम चाहे कितनों जप तप कर लें, बिना प्रभु यीशु मसीह के हम स्वर्ग में पिता के पास नहीं पहुँच सकते। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:9 में लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, द्वार मैं हूँ। तो किस चीज़ का द्वार प्रभु यीशु है? स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो हम केवल स्वर्ग में ही नहीं रहेंगे, परंतु हम स्वर्ग के अंदर और बाहर आया जाया भी करेंगे। तो स्वर्ग जाने का द्वार केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। इसी वचन को हम प्रेरितों के काम 4:12 में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। महान परमेश्वर ने मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं है। इस जगत के तमाम लोगों को
उद्धार के लिए केवल यीशु नाम दिया है। इसलिए तो हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। हम किसी को लालच नहीं देते, किसी को बहकाते नहीं। भाई कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है कि हम किसी को टॉफ़ी पकड़ाकर लालच दे दें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह को अपना लो। आज हर एक लोग सयाने हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। इसलिए अन्य जाति में से जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास करके अपने मन को परमेश्वर की तरफ फिराकर प्रभु यीशु मसीह के संगति में आ रहे हैं। ये गलत बात है कि किसी को लालच दिया जाता है, किसी को बहकाया जाता है। इंसान इतना भी लालची नहीं है कि लालच में आकर सच्चे ईश्वर को अपना ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो स्वयं ही लालच से दूर रहने के लिए कहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं कहता है कि लालची लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो फिर आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, वे कैसे लालच में आ जाते होंगे। तो हम मसीहों को, हम प्रचारकों को और जितने भी मसीह पास्टर हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है कि ये लोग लालच देकर लोगों के मन को बदल रहे हैं। तो ये गलत बात है। हम प्रेरितों का काम 13 अध्याय 7 से 11 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसे इलीमास टोन्हे के बारे में पढ़ते हैं जो एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से रोक रहा था। तो परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ा और वह कुछ देर के लिए अंधा हो गया। हम 7 से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। एक हाकिम था जिसका नाम सिरगियुस था। वह बुद्धिमान पुरुष भी था और उसने पौलुस और बरनबास को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। लेकिन वहीं पर कुछ दूर में एक इलीमास टोन्हा व्यक्ति खड़ा था, जो हाकिम को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से मना कर रहा था, रोक रहा था। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तो देखिए, एक इलीमास व्यक्ति ने हाकिम सिरगियुस को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से मना किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मना किया। तो देखिए, इलीमास टोन्हा कुछ देर के लिए अंधा हो गया। हम बाइबल में आगे और भी पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 16 पद में, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। थिस्सलुनीकी में जो यहूदी थे, वे लोग अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से मना कर रहे थे, क्योंकि यहूदियों को जलन था कि यीशु तो यहूदियों में से है, इसलिए यीशु का प्रचार केवल इज़राइलियों में ही किया जाए, यहूदियों में ही किया जाए, न कि अन्य जातियों में। तो पौलुस इसी बात को थिस्सलुनीकियों के मसीहों को लिखता है कि जितने भी यहूदी लोग अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से मना कर रहे हैं, उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। सिर्फ यहूदी ही नहीं, आज इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को
स्वर्ग में जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर महान परमेश्वर का प्रकोप आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने का अर्थ है लोगों तक स्वर्ग के राज्य को पहुंचाना, ताकि हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में जाए। परंतु जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से मना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को रोककर लोगों तक स्वर्ग के राज्य को पहुंचने नहीं देते, ऐसे लोगों पर महान परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। इज़राइली लोग भी जब मिस्र देश में गुलाम थे, मिस्र देश में बेगारी कर रहे थे, तो महान परमेश्वर ने नबी मूसा को इज़राइलियों की अगुवाई के लिए चुना। और नबी मूसा जब इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे, लाल समुद्र पार करा करके, तब अमालेकी लोग परमेश्वर के पवित्र प्रजा को, परमेश्वर के निज प्रजा को दूध और मधु की धारा बहती थी उस देश में जाने के लिए रोकने को आ गए और रपीदीम में आकर इज़राइलियों से लड़ाई करने लगे। जब हम निर्गमन 17 अध्याय 8 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। महान परमेश्वर इज़राइलियों को दूध और मधु की धारा वाली देश देना चाहता था और परमेश्वर ने दिया भी, परंतु अमालेकियों ने परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की योजना में अड़ंगा डाला और वे लोग अर्थात अमालेकी लोग इज़राइलियों से लड़ाई करने लगे। परंतु नबी मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में अमालेकियों पर विजय प्राप्त किया और वहाँ से फिर निकल चले। परंतु यहोवा परमेश्वर इन बातों से अमालेकियों के ऊपर बहुत ही क्रोधित हुआ। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का गुस्सा अमालेकियों पर बहुत ही भड़क गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 17 अध्याय 14 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। परमेश्वर ने स्मरण के लिए मूसा से कहता है कि इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे में जितने भी अमालेक है, अमालेक का वंश है, सबका सर्वनाश कर डालूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई भी मसीही विरोधी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से मना करते हैं, इसका अर्थ है लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने से मना करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का क्रोध उन पर रहता है। मैं तो यही कहूँगा दोस्त, यदि आपके पास कोई मसीही भाई जाता है, मसीही बहन जाती है और आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है या बताती है, तो आप उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य के दूत हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में होकर आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। आप उसे भगाइए मत, उसका विरोध मत कीजिए, परंतु उसका स्वागत कीजिए, उसे पानी पिलाइए, हो सके तो खाना भी खिला दीजिए। क्योंकि यदि आप किसी मसीह भाई बहन का प्रचार सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, तो आप धन्य हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आप और भी धन्य हैं। यदि आपके घर कोई मसीह भाई आपको सुसमाचार सुना रहा है या फिर कोई मसीह भाई या बहन आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है या बता रही है, तो आप बिल्कुल इन बातों पर ध्यान दीजिए कि आपको वे क्यों प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है या बता रही है। क्योंकि वे लोग, क्योंकि ऐसे मसीह भाई बहन आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। यदि आपने किसी मसीह प्रचारक को या मसीह बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाया है, तो महान परमेश्वर उस एक गिलास पानी का कीमत आपको ज़रूर अदा करेगा, अपने उपकार के द्वारा, अपने आशीष के द्वारा। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।